विश्वविद्यालय जोधपुर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का हुआ शुभारंभ। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सेमिनार हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कुल गुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जिसमें संकाय सदस्य, चिकित्सकगण, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। बैठक में चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्साएं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से स्टेट हेड नवीन शर्मा की रिपोर्ट। उनके पास भी एक कार्ड होता है, तो जैसे ही वो हमारे यहाँ आएंगे उनके पास जनाधार कार्ड होगा और जैसे ही वो बायोमेट्रिक का अंगूठा लगाएंगे वो पात्र है या नहीं है वो हमारे काउंटर से बता दिया जाएगा। कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है। लघु सीमांत कृषक भी इसमें बेनिफिशियरी है, होना चाहता है वो भी इसका लिए उसका पात्र है। ये की जाएगी जैसे ही कोई हमारे यहाँ आएंगे, हमारा एक काउंटर संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर है उसके बिल्कुल राइट साइड जो मेडिकल स्टोर है उसके पास में इसका काउंटर रखा गया है। यहाँ पर जो भी इसका पात्र लाभ लेना चाहता है वहां पर वो उसका स्क्रीनिंग होगी, उसका जनाधार का नंबर और जो भी उसका कार्ड होगा उसके साथ में उसका बायोमेट्रिक होगा। वहां से ये पहचान की जाएगी कि वो व्यक्ति कंसेप्ट में आ रही है। बाकी सब जो है हमारे काउंटर पे ही आ रहा है सब। तो काउंटर पे ये बिल्कुल फैक्ट है कि बिना काउंटर के रजिस्ट्रेशन के आपके ऊपर ये किसी के ऊपर ये योजना लागू नहीं है। तो किसी भी पेशेंट को आप डायरेक्ट मत लीजिएगा। पहली बात, काउंटर पे जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद ही उस योजना में वो आएगा। ठीक। दूसरा, जहाँ तक हमें ध्यान है कि चरक कुटीर के चार्ज और जो है अपने पंजीकरण के चार्ज और ये सब चार्ज तो रिएम्बर्सेबल है ना, रिएम्बर्स होंगे कि नहीं? हाँ, वही रिएम्बर्स होंगे सर। हाँ, रिएम्बर्स होंगे तो हमें फ्री देने में कहाँ प्रॉब्लम है? जी सर। अगर चार्ज रिएम्बर्सेबल है तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पेशेंट का नहीं देगा, वो गवर्नमेंट देगी उसको। यस सर। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसमें किसी तरह की छूट नहीं चाहिए। जो ओरिजिनल चार्ज है अपने को लगा के उसको रखना है और उसको रिवर्स कराना है। बुलाया है उसके जो चार्ज है किसी भी सर्जरी में एनेस्थेटिक को जो बुलाते हैं तो उसका जो चार्ज है वो रिवर्स होगा। हमें लगता है कि इसमें डॉक्टर के जो चार्ज है नहीं आ रहा है इसमें, बाकी सब रिएम्बर्स है और ना ही कोई और दूसरा शुल्क रिएम्बर्स है। इसमें सिर्फ प्रोसीजर है सर। जैसे हम कटी बस्ती करवाते हैं तो कटी बस्ती के 5,000 रुपए है, अग्निकरण करवाते हैं उसके 10,000 रुपए है, आप जो बाइस और फिस्टुला के ऑपरेशन करते हैं तो प्रोसीजर का एज ए होल उन्होंने पैकेज के पैसे दे दिए।